हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए एडमिशन का सम लाया है। ये अपना बोर्ड का सम है। दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर जुलाई 2023। तो ये जुलाई 2023 का सम मैंने आपके सामने लाया है। इसमें एक मेन एडजस्टमेंट दैट इज ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। तो वो सारी चीजें गुडविल के अपन क्या ट्रीटमेंट्स किए, सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। ओके अभी तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। मैंने एडमिशन के पहले भी वीडियोस बनाए हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के सम्स है वो भी किए हैं, प्लस मैंने एक वीडियो खाली बनाई इसमें मैंने स्पेसिफिकली जो बेसिक्स है इसमें न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा उसका क्या इफेक्ट होता है, गुडविल के सारे एडजस्टमेंट मैंने वो कवर किए हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, जरूर जाके वो वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये सम्स है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, दो पार्टनर्स है राज और संजीव। राज एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। अब ये जो रेशियो आपको दिया होता है ये आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है ओल्ड रेशियो। अभी आपको बैलेंस शीट दिया है, ठीक है। सबसे पहला अपन शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड से। सबसे पहला आपको क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है 1,80,000। ओके अभी मैंने बैलेंस शीट में लिखा बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग के ऊपर गाइस एडजस्टमेंट है, यस और नो। देखो ना, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए ये मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे 1,80,000 पहला हो गया। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक मैंने लिखा यहाँ पे, कितना अमाउंट है वहां पे 1,20,000, ये हो गया। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितना दिया 93,000। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस, आरडीडी वाला एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स भी मैं आपका लिख दूंगा इनर कॉलम पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 93,000। उसके बाद आपका कैश दिया है, कैश का ही ओपनिंग बैलेंस है। अगर आप देख सकते हो तो मैंने कैश का अकाउंट बनाया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों 93,000। एसेट साइड सारा आपका कंप्लीट हो गया। अभी आते लाइबिलिटी पे। पहला आपको दोनों का ओपनिंग कैपिटल दिया है, यस और नो गाइस। ओपनिंग कैपिटल दिया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है 1,80,000 राज का, और दूसरे का दिया 1,50,000, ये हो गया डैश। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट दिया है 12,000। अभी ये रेशियो पे डिवाइड करना है, मतलब कैसा होगा देखो 12,000 इंटू 3/4, ये कितना जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, ये आपका हो गया 9,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 9,000। अभी 12 में से अगर 9 जाता है तो बचता कितने बच्चों 3, उसके लिए यहाँ पे आ गया 3,000। नेक्स्ट आपको क्या दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। उसके लिए पहला बैलेंस शीट में जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद मैंने लिख के निकाला क्रेडिटर्स। अभी एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए आउटर कॉलम पे लिख के निकाला 63,000। ऐसे करके आपका बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। महेश इज एडमिटेड ऑन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब नया पार्टनर जो आया है वो आपका महेश है। पहला क्या दिया है, ही ब्रिंग्स रुपीज 1,20,000 एज कैपिटल। तो जो नया पार्टनर आया है उसने 1,20,000 लाया है। सो 1,20,000 इज कमिंग इन टू द बिजनेस। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000। ये पैसा लाया किसने है, महेश ने, मतलब महेश इज द गिवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में बच्चों, क्या बनेगा एंट्री, मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट तुम्हारा डेबिट में है, उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा टू महेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 1,20,000। सिंस तुम्हारा महेश क्रेडिट में है, मैंने यहां पे आके लिखा बाय कैश अकाउंट, और महेश में मैंने लिख के निकाला 1,20,000। पहला वाला अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड 60,000 एज गुडविल। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेके आ रहा है।
ठीक है, तो ये आपका केस नंबर कौन सा आता है, 1। चारों केसेस मैंने कवर किए मेरे लास्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी देने वाला हूँ, प्लीज देख लेना। तो कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है, मतलब दिस इज आइदर केस नंबर 1 और केस नंबर 2, बट किधर दिया नहीं कि गुडविल इज विड्रॉन, मतलब ये आपका होता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 का पहला एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या आता है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी सिंस कैश अकाउंट आपका डेबिट में है, मैंने डेबिट में लिख के निकाला टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है गुडविल का, 60,000। सेकेंड एंट्री क्या आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड मतलब को आपका ये राजेश और संजीव, ठीक है। तो एंट्री कैसा बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट। राजेश और संजीव दोनों भी तुम्हारे क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुडविल अकाउंट। अभी ये कौन से रेशियो पे डिवाइड करते हैं बच्चों, ये आप डिवाइड करोगे सैक्रिफाइस रेशियो पे। चलो वी विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, मैं इधर ही कर देता हूँ, जस्ट पूरा लाइन। स्टेप नंबर 1 क्या है, 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर, दैट इज 1/4। तो ये आपका हो गया 3/4। उसके बाद क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू स्टेप नंबर 1। पहला पार्टनर कौन है, राज, उसका ओल्ड रेशियो कितना देखो 3/3 प्लस 1 कितना होता है 4 इंटू 3/4। 3 3 का कितना हो गया 9/16। उसके बाद सेकंड पार्टनर कौन है, संजीव, उसका कितना है देखो ओल्ड रेशियो 1/4 इंटू वापस ये 3/4। तो ये आपका हो गया 1 3 3 और 4 4 16। अभी नया पार्टनर कौन आया आपका, महेश। इसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द डिनोमिनेटर दैट इज 16 एंड सब्सट्रैक्ट बोथ द न्यूमरेटर्स 9 और 3, मतलब कितना बच्चा 4। मतलब न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चों, देखो न्यू रेशियो आ गया 9:2, देखो 9:3:4। मुझे अभी ढूंढना क्या है, मुझे अभी ढूंढना है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला ढूंढ के निकालते हैं राज, इसका अपने राजेश का। राजेश का ओल्ड रेशियो कितना देखो 3 प्लस 1, तो दैट इज 3/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है 9/16। ओके, तो दोनों को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 16। सो 4 4 मतलब 3 4 हो गया 12, बराबर ना, इंटू 4 ये ऊपर गया, 16 1 मतलब ये ऊपर गया, मतलब अगर 9, तो ये कितना निकला 3। वैसे ही करके संजीव का ओल्ड रेशियो कितना है 1/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है 3/16। वापस 16 का बेस लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ द नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 16। 4 4 16, तो ये इंटू 4 ऊपर गया, ये हो गया 4 माइनस 6 16 1 ये ऊपर गया, ये हो गया 3, मतलब ये हो गया 1। मतलब आपको सैक्रिफाइस रेशियो कितना मिला 3:1। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो अभी अपन क्या करते हैं, जो गुडविल है जो आपका 60,000 दिया है, ये डिवाइड करते हैं 3:1 से, मतलब कितना आएगा 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, यह आपका आता है 45,000। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 45,000 एंड बाद में लिख के निकाला 15,000। आई होप आप सब लोग को ये स्टेप समझ में आया है। ये सारा चीजें एक बार वापस रिपीट करके, 2 बार रिपीट करके देख लेना। तो ये कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और स्टिल अगर आपको डाउट आता है तो मुझे आप लोग इसमें कमेंट्स में लिख देना। ज्यादा अगर कमेंट्स आ गए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइस रेशियो। इज दैट क्लियर एवरीवन। ये आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे। देखो पहला क्या दिया है, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 24,000। पे अटेंशन गाइस नाउ। अभी ऐसा अपने हाथ पकड़ो, सी अपने को ये लेवल पे पहुंचना है। अगर ये पॉइंट नंबर 100 है एग्जांपल, ये 100 पे लाइन है, आपके लेवल पे पहुंचना है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यू, मतलब ऊपर निकल गया। अगर ये लेवल पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस मतलब आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस किया। कितना अमाउंट है गाइस वहां पे 24,000, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे 1,56,000। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस। लॉस मतलब सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पीएनएल डेबिट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बिल्डिंग अकाउंट।
कितना अमाउंट है देखो गाइस, 24,000। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आई रिपीट, ऐसा एक लाइन पकड़ो, सी बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड, मतलब ऊपर निकल गया है। ये लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे मतलब माइनस करना पड़ेगा। माइनस मतलब आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अभी सेकेंड पे आते देखो, यहाँ पे क्या दिया है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। क्या बोला है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। अभी इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहला, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 1,20,000। ओके, मैं कहा लिखो, चलो मैं ओवर ईयर आई विल राइट, ओवर ईयर भी नहीं, मैं कहा लिखू। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूँ गाइस, आपको एक्सप्लेन करके चीज अब रब कर दूंगा। ठीक है, स्टॉक आपको दिया है 1,20,000, इसके नीचे यहाँ पे 100 लिख दो। अभी क्या बोला है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%, मतलब 100 में से मैं क्या करेगा, माइनस करेगा 25, दैट इज हाउ मच, 75। सो 100 इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने स्टॉक का वैल्यू लिख के निकाला 1,20,000, डायगोनली अपोजिट लिख के निकालो 100। इधर क्या दिया है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%, उसके लिए मैं 100 में से क्या किया, 25 माइनस किया, तो वो आपका आ गया 75। ठीक है, तो 100 का वैल्यू ढूंढना है। अभी आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज आप क्या करोगे, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, ये आपको वैल्यू आ जाएगा 1,60,000। स्टॉक, अब ये लाइन वापस, अपने को हमेशा ये लाइन पे पहुंचना है। क्या बोला है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, मतलब नीचे गए। ये लेवल पे पहुंचने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस मतलब आपका क्या होता है, अप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड करके लिखा अप्रिसिएशन। 1,20,000 वैल्यू है, अभी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1,60,000, मतलब अप्रिसिएशन कितने का है, 40,000 का। ठीक है, अप्रिसिएशन मतलब इट इज अ गेन। सेकेंड इफेक्ट, पीएनएल क्रेडिट, मैंने यहाँ पे लिखा बाय स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला 40,000। एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार दो बार एडजस्टमेंट प्लीज वापस देख लेना, और स्टिल अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे लिखना, कमेंट के हिसाब से आई विल मेक अदर वीडियो। नाउ आरडीडी रुपीज 2,500 ऑन डेटर्स। आरडीडी मतलब क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड लॉस। उसके लिए पहला मैंने यहां से माइनस किया, कितना दिया है, 2,400, मतलब ये कितना बचा, 90,600। सिंस आरडीडी इज अ लॉस, लॉस मतलब सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, पीएनएल डेबिट, उसके लिख के निकाला वो आरडीडी अकाउंट 2,400। आई होप आपको ये पोस्टिंग पूरा समझ में आया है। पोस्टिंग में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर पूछना। चलो अभी सम का क्लोजिंग चालू कर देते हैं। सबसे पहला आई विल कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में इनकम है। ऑब्वियसली ये कितना हो रहा है, 26,400। ठीक है, और ये आपका कितना हो रहा है, 40,000, मतलब 40,000 माइनस 26,400। सी इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो इधर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने लिख के निकाला टू प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको जाता है, ऑल पार्टनर्स को। प्रॉफिट कितना हो रहा है, दिस माइनस दिस और दिस, 13,600। अभी ये कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा, ये जो प्रॉफिट है इज ऑलवेज बी डिवाइडेड इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3/1। इसके लिए मैंने 13,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो वो आपका आ गया 10,200, और यहाँ पे कितना बचा, 3,400। ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,200, और उसके बाद 3,400 प्रॉफिट का हो गया। शुरुआत करते हैं महेश से। महेश का क्रेडिट में कितने, 1,20,000, डेबिट में कुछ नहीं है, वो आपका अमाउंट आ गया 1,20,000। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेकंड पार्टनर, 1,50,000 प्लस 3, 153, 158, 168 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा ये, 1,71,400। ठीक है, देखो ना, 150 15 हो गया, 165, 168, 171, 400। अभी आप देख के निकालो पहले पार्टनर का, 1,80,000
प्लस ये कितना होता है 190, 205, 215, 225, 2,25,000 प्लस 10 235 प्लस ये कितना हो जाएगा 244 प्लस 200 2,44,200 मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। चलो ये पहले मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये 2,44,200 उसके बाद लिखा 1,71,400 उसके बाद लिख के निकाला 1,20,000। चलो तीनों को प्लस करके निकालते हैं। पहला 2,44,200 प्लस 1,71,400 प्लस 1,20,000 ये आपका हो गया 5,35,600 प्लस करते क्रेडिटर्स का अमाउंट दैट इज 63,000 ये हो गया 5,98,600। हाँ तो ये मैंने क्या किया तीनों को प्लस किया। ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया ना 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 ये इतना हो गया। ये मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया तो चारों को मैंने जब भी प्लस किया तभी सेम वैल्यू आ गया 5,98,600। सम अपना टैली हो गया। आई होप आप सब लोग को ये सम समझ में आया है। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख देना और मुझे और कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख देना। मैं हर एक चीज आपका बराबर से सॉल्व कर दूंगा। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो बराबर से समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन। हैप्पी लर्निंग।